बुंदेली रेडियो 90.8 यानी 90.8 के आज के हमारे कार्यक्रम छोटी सी बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों को आपके लिए लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है और जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। बने रहिए बुंदेली रेडियो 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों नमस्कार, आज के कार्यक्रम छोटी सी बात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुंदेली रेडियो 90.8 एफएम पर प्रसारित हमारे इस कार्यक्रम में हम समय समय पर समाज, साहित्य, संस्कृति व मानवीय जीवन मूल्यों से जुड़ी वार्ताएं, साक्षात्कार तथा प्रेरक विचार आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आप इस कार्यक्रम को पसंद भी करते हैं। आज इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। आज के इस इंटरव्यू में गुजरात के रंगमंच परिवार से जुड़ी प्रमुख सदस्य श्रीमती पंकज बाला तारकेश्वर लोहार जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम रंगमंच परिवार के बारे में जानेंगे तथा उनसे कई अन्य विषयों पर भी वार्तालाप करेंगे। तो पंकज बाला जी, आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल अच्छी। तो इससे पहले कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और सबसे पहले आपके बारे में कुछ जान लेते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं पंकज तारकेश्वर लोहार अहमदाबाद से हूँ अभी जी। मेरा नेटिव प्लेस है कच्छ, भुज जी। वैसे मैं कच्छ की हूँ और जन्मभूमि पे मुझे बहुत लगाव है। मेरे पिताजी कच्छ में थे और एक टीचर थे जी और पोस्ट मास्टर भी थे जी जी। लेकिन हम दो भाई बहन ब्लाइंड हुए और अच्छा। 2 भाई बहन नॉर्मल हुए जी। तो हम ब्लाइंड हुए, इसलिए पापा जी को थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती थी। तो उसने तय किया कि कुछ भी हो, मेरे नॉर्मल बच्चे जैसे हैं जी वैसे ही मैं इन लोगों को भी पढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा। जी। और उसने ढूंढ निकाला कि अहमदाबाद में लड़कियों के लिए स्कूल है जो ब्लाइंड होती है। अच्छा, ब्लाइंड स्कूल और है। लड़कों के लिए भी है। मेरा भाई भी ब्लाइंड था। अच्छा। तो उनके लिए भी नवरंगपुरा में स्कूल है, वो ढूंढ निकाला और वैसे मैं अहमदाबाद में आई। अच्छा। और उसके बाद मैंने अहमदाबाद में पढ़ाई की। 1 से 12 तक मैंने अंकना प्रकाश ट्री में पढ़ाई की। फिर कॉलेज मैंने जेवियर्स से की जी। बीएड मैंने एमएन शुक्ल शाहपुर से किया। और ब्लाइंड का बीएड मैंने अंजन मंडल वस्त्रापुर से किया। अच्छा, यानी जो और मैंने संगीत के साथ विशारद भी किया। अरे वाह, क्या बात है। यानी ये जो अंधत्व की एक समस्या थी बचपन से थी? हाँ जी सर। हाँ, जिसको कह सकते हैं पैदाइशी, यानी जन्म से थी। हाँ, जन्म से। अच्छा। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा दिखता था लेकिन डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि ग्लूकोमा है तो आंख जाएगी। अच्छा अच्छा। तो आप इनको जितना हो सके उतना उसके माइंड में डाल दो। कलर है, अक्षर है, कुछ जो इनको डालना है कि इसको मकान बोलते हैं, इसको ऑफिस बोलते हैं, इसको बस स्टैंड बोलते हैं। तो वो सब उनके माइंड में डाल दो तो उसके माइंड में रहेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी तो सलाह दी। अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। वो डॉक्टर ने बहुत अच्छी सलाह दी थी। तो बचपन से मेरे लेके माता पिता ने, भाई ने ऐसे ही किया। ब्लाइंड स्कूल में भले गई लेकिन सब कुछ मुझे सिखा दिया। मेरे पापा को मैं लेटर खुद लिखती थी, ब्लाइंड हो गई तो भी। तो बचपन से आपने अभी तक जो दैनिक जीवन में जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं उनका अभ्यास कैसे किया? सर सॉरी, फिर से। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम सभी लोग होते हैं, सामान्य इंसान होते हैं। हाँ जी, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल इंसान होते हैं। दैनिक जो हमारे क्रियाएं रहती हैं, काम करते हैं, दिन भर हम कुछ ना कुछ करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। तो चूंकि जिनकी जो देख सकते हैं उनको तो अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात भी है और बहुत बड़ी बात है कि आपने बचपन से लेके अभी तक इन क्रियाओं को करने के लिए किस तरह से अभ्यास किया? वैसे सर मैं पहले देख पाती थी ना, तो बचपन से शुरू होता है थोड़ा बहुत। तो मम्मी पापा कैसे ब्रश करते हैं वो सिखाते भी थे। लेकिन ब्रश करना, कपड़ा खुद का चुन लेना, पहन लेना, नहा लेना, वो बचपन से मम्मी कराती थी। तो मुझे
वैसे भी आ गया था और थोड़ा बहुत दिखता था, तो वो लोग का अनुकरण मैं कर सकती थी। अच्छा। अगर बचपन से कोई टोटली ब्लाइंड हो तो वो स्पर्श से सीख सकता है। अच्छा। फिर मैं ब्लाइंड स्कूल में गई, तो ब्लाइंड स्कूल में भी मेरे से ज्यादा दिक्कत वाली बहनें थी। तो यानी आपने अपने आप को ढाला उस माहौल में और अभ्यास आपका बढ़ता गया। और मैंने और भी जो आपके साथ में बहुत सारी रंगमंच परिवार से जुड़ी हुई महिला श्रोता हैं, उनसे मैं बातचीत जब करता हूं तो वो लोग बताती हैं कि घर का सारा काम वो करती हैं और सारे काम आसानी से कर लेती हैं। हाँ सर, बिल्कुल कर लेते हैं। मैं भी शादी कर चुकी हूँ, मेरे यहाँ एक बेटा था और बेटी है। तो उनकी जिम्मेदारी मैंने खुद नहीं उठाई है। रसोई कर लेती हूँ, घर काम कर लेती हूँ, बच्चों को भी बड़ा किया। और आज बेटी हिप्नोथेरापिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। अरे वाह। तो सब चलिए, कुछ किया है। जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने अपना परिचय दिया, आपके बारे में जो उत्सुकता थी जानने के बारे में वो मैंने जाना, हमारे श्रोताओं ने जाना। और अब आते हैं उस विषय पर जिस विषय को लेकर आज हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, यानी रंगमंच परिवार। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, या ये कह सकते हैं कि जिज्ञासा है, कि हमने रंगमंच परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि यह रंगमंच परिवार क्या है, इसके बारे में बताइए। और आप उसके साथ यानी रंगमंच परिवार के साथ कब से जुड़ी हैं, क्या महसूस करती हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। रंगमंच परिवार है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जी, जो ब्लाइंड बहनों के लिए ही हम चलाते हैं। उसमें सभी ब्लाइंड बहनें सदस्य है। ये 2020 में शुरू हुआ। अच्छा, सितंबर में जी। और मैं जनवरी फरवरी में जुड़ गई थी। अच्छा अच्छा। तो तब से मैं ये रंगमंच परिवार को जानती हूँ और उसमें जुड़ी हुई हूँ। तो उसकी प्रवृत्ति के बारे में भी मुझे सब पता है कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसमें अभी कितनी कुल सदस्य हैं आपके इस रंगमंच परिवार में? शायद 50 से 55 होंगी। तो ये सारे गुजरात से हैं या भारत के अन्य शहरों से भी, अन्य राज्यों से भी हैं? हाँ, नहीं, गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है और उड़ीसा एक बहन है, अलग अलग जगह से भी है। अच्छा। अभी आपने बताया 2020 में रंगमंच परिवार की स्थापना हुई, तो इसका ख्याल कैसे आया, इसको किसने बनाया और ये कैसे बना, उसके पीछे की थोड़ा हमें कहानी बताइए। सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप ब्लाइंड लोगों का चलता है जैसे नॉर्मल का भी चलता है। तो हम सब सहेलियां इकट्ठे होके 5-7 लोग ऐसे ही व्हाट्सएप पे बातें करते रहते थे। कुछ गाना सुनना हो, किसी से कुछ सीखना हो, मस्ती करना हो, तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में करते थे 5-7 लड़कियां। फिर उसमें एक लड़की ऐसी आई हमारे लाइफ में कि वो शायद हिंदी भाषी थी, यूपी से थी। अच्छा। तो उसको हिंदी आता था और बोलना उसको घबराहट होती थी। तो वर्षाबेन जैन, हेतलबेन नथवानी, वो लोग ने ऐसा सोचा कि चलो हम लोग ये ग्रुप क्रिएट करें और सभी बहनों को इसमें जुड़े। अच्छा। तो ये लड़कियां बोल पाएगी, उसकी दिक्कत है वो बता पाएगी और हम उसके सुलझाव उसको दे पाएंगे। तो ये लड़की हिंदी भाषी थी, इसलिए उसको गुजराती भी नहीं आती थी, हिंदी में भी घबराती थी। तो उनके लिए ही पहले सोच आई। अच्छा। कि उनको ऐसे बोलती करें, कुछ ना कुछ बोले। तो उनके लिए हमने फिर ये वर्षाबेन जैन क्रिएटर है जो सूरत से है। अच्छा। और हेतलबेन नथवानी है वो जो राजकोट से है। और कुछ एडमिन जुड़े फिर। अच्छा। तो वो लोग ने क्रिएट किया और सब लड़कियों को जोड़ते गए और सबको बोला कि हमारी समस्याएं बोलो, तुम्हारी जरूरियात जो है वो बोलो और कुछ मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो ऐसे करते करते सब खुलते गए। यानी इस रंगमंच परिवार में आप के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मनोरंजन भी है, समस्याओं का निदान भी है, एक दूसरे से बिल्कुल वार्तालाप भी है, सहयोग भी है, सकारात्मक ऊर्जा से ये भरा ग्रुप है यानी आपका। बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है। सुबह में प्रार्थना होती है, सुविचार होता है, कुछ लेख ऐसे होते हैं जो क्रिएटर है वो टॉक से पढ़वा के हमारे लिए रखते हैं। क्योंकि ब्लाइंड लोग पढ़ नहीं सकते तो वो टॉक्स पढ़ के देता है। अच्छा। तो वो
सब सुन सकते हैं। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रंगमंच परिवार में अब तक कौन कौन सी प्रवृत्तियां हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताइए आप। रंगमंच परिवार में बहुत सारी प्रवृत्तियां हुई है, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं, भजन करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। अच्छा। तो कंपटीशन बहुत हो चुकी है, जैसे वार्ता की कंपटीशन हो चुकी है, फिल्मी गीतों की हो चुकी है, भजन की हो चुकी है, वक्तृत्व स्पर्धा हो चुकी है और अब सुगम संगीत भी हो चुकी है। अच्छा। और अब ये हेलन केलर डे है, जब 27 को, उस दिन रंगमंच परिवार का बर्थडे है। अच्छा। तो उस दिन भी एक कंपटीशन रखने जा रहे हैं, शायद वो सुगम संगीत की होगी। अच्छा, तो ये जितने भी आपने प्रवृत्तियां बताई हैं, जो भी आप कंपटीशन करते हैं, ये केवल व्हाट्सएप पर ही करते हैं या इससे बाहर निकलकर भी किसी मंच पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर आप इस नहीं करते हैं, क्रियाकलाप व्हाट्सएप भी करते हैं और हमारा ग्रुप लाइव होता है कभी कभी, तो हम कोई जगह ढूंढ लेते हैं। हाँ, मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि कहीं आप लोग एक साथ एकत्रित भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा। रंगमंच परिवार अभी एक बार सब लोग लाइव जैसे मिलते हैं, तो हम सब लोग राजकोट में मिले थे। एक संस्था है हमारी वाचानी साहब की, तो राजकोट में संस्था पे मिले थे सब। जो बहनों को हाजिर होना था वो आ सके, वो आई थी। अच्छा। और बहुत एंजॉय किया था। जैसे गीत करते हैं, कंपटीशन करते हैं, सबके स्वागत करते हैं, कुछ प्रवचन होता हो, कोई गायनोकोलॉजिस्ट बाहर से आते हैं तो वो बहनों को गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में बताते हैं, और एक दिन ऐसे मिलजुल के साथ में रहते हैं, दूसरे दिन खा पी के अलग हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, यानी आपका मिलना जुलना भी हो जाता है, कार्यक्रम भी हो जाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप हो जाती है, सुख दुख भी आप लोग साझा कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम छोटी सी बात में आज हमारे साथ हैं, जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, रंगमंच परिवार से जुड़ी हुई प्रमुख सदस्य हैं श्रीमती पंकज बाला तारकेश्वर लोहार जी हमारे साथ हैं। तो आगे हम उनसे बातें करें, इससे पहले हम एक छोटा सा विराम लेते हैं और इस विराम के बाद हम फिर लौटेंगे वापस और पंकज बाला तारकेश्वर लोहार जी से वार्तालाप करेंगे। शाम का समय हो और मूड हो कुछ गुनगुनाने का, तो बुंदेली रेडियो 90.8 FM के हमारे गजलों के कार्यक्रम कारवां का आनंद उठाइए। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से प्रसारित होने वाले हमारे गजलों के कार्यक्रम कारवां को आप सुन सकते हैं बुंदेली रेडियो 90.8 FM पर, पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी समय। बुंदेली रेडियो के हमारे कार्यक्रमों का आनंद उठाने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए बुंदेली रेडियो, या अपने रेडियो पर हमारी फ्रीक्वेंसी ट्यून कीजिए 90.8 यानी 90.8 और आनंद उठाते रहिए बुंदेली रेडियो के हमारे कार्यक्रमों का। बुंदेली रेडियो 90.8 FM, दिल से दिल तक, आपके दिल की अपनी आवाज, बुंदेली रेडियो। तो पंकज बाला जी, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल आपसे है, रंगमंच परिवार मंडल का आशय क्या है? सर, ये रंगमंच का आशय ये है जी कि कोई भी ब्लाइंड लड़की हो, बहन हो, बड़ी उम्र वाली हो, इसमें जुड़े और उसकी समस्याएं हम लोग हल कर सकें जो जानते हैं। किसी को रसोई के बारे में जानना है कि चलो मुझे फ्राई करना नहीं आता है जी, तो कैसे ब्लाइंड लोग फ्राई करते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं बता सकते, तो मुख पाठ बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना तो फ्राई हो जाएगा, ऐसी आवाज आएगी, धीरे से डालना, किनारी से डालना, कैसे फ्राई करना है। कभी किसी को साड़ी पहनना नहीं आता है, तो वो भी हमारा उद्देश्य है कि हम इधर से सिखाएं। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है जी कि सब बहनें एक दूसरे से साझा होके, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को संगीत के प्रोग्राम की जरूरत है जी, किसी को आर्थिक मदद की, दवाई की जरूरत है, तो हम एक दूसरों को मदद कर सके और खुल के सब बोले कि मेरी बहन है, मैं बता सकती हूँ कि मेरे घर में ये दिक्कत है। बिल्कुल। तो ये आशय है कि सब एक दूसरों को मदद रूप भी हो सके और बाहर भी आए सब बहनें, बिल्कुल, खुद का स्टेज वो ढूंढ ले। और देखिए कितनी अच्छी बात है, कभी कभी जब ऐसी बातें आती हैं तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ रविंद्र जैन साहब का, जो प्रमुख और गुणी संगीतकार थे। कभी कभी आंख वाले जो काम नहीं कर पाते, रविंद्र जैन साहब वो काम करते थे। और कई बार ऐसी घटनाएं होती थी कि रविंद्र जैन साहब किसी भी स्थान पर जाते थे, अक्सर वो जहाँ कार्यक्रम करने जाते थे उस शहर के बारे में
तुरंत गाना बना देते थे, यानी लिख तो सकते नहीं थे, लेकिन तुरंत गाना सुर और ताल के साथ वो उस गाने को गाते थे। उस शहर की जैसे विशेषताएं, वहाँ कौन सा मंदिर है, कौन सा धार्मिक स्थल है, सारी चीजें पहले वो पूछ लेते थे और उसको मन में, यानी जैसे एक फिल्म बना लेते थे, उसको धारा प्रवाह गा देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की एक अनुपम देन है। और कहते हैं कि ईश्वर यदि कुछ लेता है तो बहुत कुछ हमें देता भी है उसके बदले में। सही है, बिल्कुल सही है सर। और ये तो रविंद्र जैन का तो बहुत अच्छा गीत है, बिल्कुल पहाड़ों का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे गीत हैं। और मैं तो इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूँ, आपसे आज बात कर रहा हूँ कि आपने जैसा बताया कि आप लोग दैनिक घरेलू काम करते हैं, तो इस पर हालांकि आगे जो भी इंटरव्यू होंगे उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल तो हम रंगमंच परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और उसी पर विषय पर वापस आते हैं। तो देखिए, सपने होते हैं, हम सभी सपने देखते हैं बहुत सारे, और कहते हैं कुछ खुली आंखों के सपने होते हैं, कुछ बंद आंखों के सपने होते हैं, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो अगला सवाल आपसे है, सपने को लेकर है कि रंगमंच परिवार को लेकर आप लोगों ने, यानी आपका जो ग्रुप है, क्या क्या सपने देखे हैं? तो हमने सब मिलके ये सोचा है कि हम ये तय करके रखें कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, वो कोई ट्रस्ट नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं जी, लेकिन एक स्वप्न ऐसा है कि ये सभी बहनों को ट्रस्ट के जैसे ही हम लाभ दे पाए जी। जो सामाजिक उत्थान है, जैसे मैं लायंस द्वारा ब्लाइंड बहनों का, ये ब्लाइंड कपल की शादी करवाती। अच्छा। तो ब्लाइंड कपल इसमें जुड़े और हमको बताए कि मुझे शादी करनी है, मेरे लिए लड़का तैयार है जी। तो हम ऐसा ग्रुप बना के उनको शादी भी मैं करवाती हूँ, लेकिन ये ग्रुप के माध्यम से भी हो। और दूसरा एक स्वप्न ये भी है कि ये सामाजिक जरूरियात जैसे होती है, कभी सास ससुर बुजुर्ग उसके घर में बीमार है जी, तो उनको आर्थिक मदद की, दवाई की जरूरत होती है। तो अगर ट्रस्ट हो तो वो दे पाता है, लेकिन हमारा ट्रस्ट नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसी लड़कियां हैं जो आर्थिक रूप से उत्थान ऊपर है, हाँ, सक्षम है तो आर्थिक वो रूप से, कुछ हम लोग बचत करके उनको मदद कर सके। अच्छा, तो इसके लिए तो आप ये लोगों भी ने एक स्वप्न है। और एक स्वप्न ये भी है कि ब्लाइंड सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ गाते हैं या पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में भी है, रेलवे में भी है, सब जगह है जी। तो उनको कहीं ना कहीं स्थापित करवा में मदद हो जाए हमारी। बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सिस्टम बनाया है? जैसे मदद करने के लिए कोई फंड होगा, ऐसा कुछ सिस्टम? नहीं, अभी शुरुआत, ये स्वप्न है। अच्छा, स्वप्न ये शुरुआत करेंगे। यानी अभी मूर्त रूप नहीं बिल्कुल। हुआ हम जो जैसे वर्षा बेन है, हेतल बेन है, तो एक अलग ग्रुप क्रिएटर के साथ करेंगे और उनमें करेंगे कि चलो इसमें किसी एक के खाते में वो डोनेशन डालें जी, हमारे परिवार में से ही मिल जाए, बाहर से मिल जाए, तो वो एक मदद हो जाएगी। किसी को नौकरी के बारे में पता है तो चलो एक धक्का खाना पड़ेगा, लेकिन उसको मदद हो जाए कि चलो ऐसे ऐसे करो, तुम रेलवे में ज्वाइंट हो सकती हो जी, तुम बैंक में जा सकती हो, काम कर सकती हो, और करते हैं ब्लाइंड लोग जी। लेकिन किसी को नॉलेज नहीं होता है। तो ये हमारा सपना है कि वो ये माध्यम से हम पूरा करें। क्योंकि आप शायद शासकीय जॉब में हैं। साहब अभी रिटायर्ड। अच्छा। मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे पति भी रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अंजन मंडल में एनएबी में काम करते हैं। एनएबी एक ब्रांच है अंजन मंडल की। अच्छा अच्छा। तो जैसे अंजन मंडल है वैसे एनएबी भी ब्रांच है, अलग अलग जिला तालुका में। अच्छा। सूरत में है, वलसाड़ में है, कच्छ में है, बड़ौदा में है, ऐसे। तो वो ब्रांच में भी काम करते हैं। तो रंगमंच परिवार अभी जैसे गुजरात से शुरू हुआ है, यानी गुजरात उसका केंद्र बिंदु है कह सकते हैं। तो धीमे धीमे इसको पूरे भारत में आप इसका प्रसार करने वाले हैं आने वाले समय में, और किसी बृहद रूप से इसका कुछ आपने ऐसा सोचा है भविष्य के लिए? ये अभी हमने है ना 2 साल के बाद यानी 2022 में एक यूट्यूब चैनल क्रिएट की है। और हम सब हमारी प्रवृत्तियां यूट्यूब पे रखते हैं और उनके माध्यम से हम ये पूरे इंडिया में फैला सके, ऐसी एक सोच है। अच्छा। कि यूट्यूब के माध्यम से ये रंगमंच परिवार का हम प्रचार प्रसार करें, उनमें सब लोग जुड़े और धीरे धीरे ऐसे भी करेंगे कि सिर्फ ब्लाइंड नहीं, नॉर्मल लोग भी इसमें जुड़े।
जी। नॉर्मल लोग भी हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल। कोई हमको रीडिंग कर देते हैं, कोई बिल्कुल होता है। कहानियां पढ़ देते हैं। बिल्कुल। अभी तक आपको कुछ शासकीय सहायता भी मिली है, सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा आश्वासन मिला है या आपने कुछ ऐसा प्रयास किया है क्या? सर वो पर्सनल है, यानी पढ़ाई में हमको स्कॉलरशिप मिलती है। फिर हमको अगर ब्लाइंड लोगों को मकान लेना है में सहायता मिलती है। बस के पास, रेलवे के पास, प्लेन के पास जी, उनमें डिस्काउंट मिलता है। जैसे बस में, एसटी में, डिपो में हमको फ्री होता है। अच्छा। रेलवे में आधी टिकट होती है, प्लेन में नहीं आधी होती है। यानी इनडायरेक्टली तो आपको सहायता मिल जाती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की ओर से बहुत मिलती है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में, जैसा कि पहले हम चर्चा कर ही रहे थे, बुंदेली रेडियो का ये लोकप्रिय कार्यक्रम छोटी सी बात, और मैं आपका होस्ट और दोस्त नीरज कुमार। और आज हमारे साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू में जुड़ी हुई हैं गुजरात के रंगमंच परिवार से प्रमुख सदस्य श्रीमती पंकज बाला तारकेश्वर लोहार जी। तो आगे हम उनसे बातें करें, इससे पहले हम एक छोटा सा विराम लेते हैं और इस विराम के बाद हम फिर लौटेंगे वापस और पंकज बाला तारकेश्वर लोहार जी से वार्तालाप करेंगे। यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत, तो पूरे भारत में तेजी से लोकप्रिय होता बुंदेलखंड का आपका अपना रेडियो चैनल बुंदेली रेडियो 90.8 FM पर प्रत्येक रविवार से गुरुवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हमारे फोन इन कार्यक्रम में कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8085319025, यानी 8085309025। इस नंबर के द्वारा आप हमारे स्टूडियो से लाइव जुड़ सकते हैं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत। तो सुनते रहिए बुंदेली रेडियो 90.8 FM, आपके दिल की अपनी आवाज बुंदेली रेडियो। उजला सवेरा कर देंगे अब, सपनों को जिंदा कर देंगे अब, रेडियो का वॉल्यूम ज्यादा करें, बुंदेली रेडियो 90.8 FM। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस छोटे से विराम के बाद। और हमारे साथ, जैसा कि विराम लेने से पहले बताया था, कि आज के हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यू में आज हमारी खास मेहमान हैं रंगमंच परिवार की प्रमुख सदस्य श्रीमती पंकज बाला तारकेश्वर लोहार जी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है पंकज बाला जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप रंगमंच परिवार की ओर से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, तो सर मैं रंगमंच परिवार की ओर से ये संदेश देना चाहूंगी जी कि रंगमंच परिवार है वो ब्लाइंड बहनों के लिए है। उसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है जी। कोई भी उम्र की ब्लाइंड लड़की बहन जुड़ सकती है जी। लेकिन आप लोग नॉर्मल जो हैं वो भी इनमें जुड़ सकते हैं जी। और आपके पास जो भी हो, जैसे आप हमको पढ़ाई करने में मदद कर सकते हैं जी। हमको कोई लेख पढ़ना है, कोई कहानी पढ़नी है, तो आप रिकॉर्डिंग करके हमको भेज सकते हैं। बिल्कुल। आप हमारे ग्रुप में हो तो हर रोज कुछ अच्छा ना अच्छा लेख जो पेपर में आता है जी, या कोई किताब से जी जी, हमको नॉलेज दे सकते हैं। और उसके अलावा आप, मैंने जैसे अभी बोला था कि हम ब्लाइंड लड़कियों की शादी भी कराते हैं, दवाई में भी मदद करना चाहते हैं, तो उनमें भी अगर हम हमारे साथ ये नॉर्मल समाज जुड़ जाए जी तो हमको ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, और जुड़ना भी चाहिए। आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो या ना जुड़ो, लेकिन समाज में कहीं भी कोई ब्लाइंड व्यक्ति को देखो, लड़का हो लड़की हो, आप हाथ पकड़ के उनका रोड क्रॉस करवा दो, बस स्टैंड तक पहुंचा दो जी, कहाँ जाना है उस तक छोड़ दो, तो भी बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल। और बहुत अलग अलग माध्यम से भी जो सामान्य लोग हैं वो आप की मदद कर सकते हैं, आपके ग्रुप की मदद कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, किसी भी माध्यम से आपकी मदद कर सकते हैं और आपके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये अच्छा संदेश है आपका कि आम जनता के लिए जो आपने संदेश दिया है। और मैं भी अपील करता हूँ बुंदेली रेडियो 90.8 FM की ओर से कि हमारे श्रोता जो भी इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं या रंगमंच परिवार के माध्यम से जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम इस समय सुना जा रहा है, तो आप सभी आगे बढ़कर हमारे रंगमंच परिवार के साथ जुड़ें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और बहुत सारे जो उनके काम हैं उसमें अपना सहयोग करें
और एक पुण्य का काम है, तो इसमें निस्वार्थ भाव से आप जुड़कर एक पुण्य लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी बिल्कुल, और मैं दिल से ये अपील भी कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि सभी लोग मेरी अपील को सुनेंगे और आगे चलकर रंगमंच परिवार एक बृहद रूप लेगा और बहुत अच्छे रूप में आगे चलकर विकसित होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। जी, तो दोस्तों आपने मुझे ये बुंदेली रेडियो पे आने के लिए चांस दिया, मेरी बात मैं रख सकी और रंगमंच परिवार की बात मैं रख सकी, उसकी मुझे बहुत खुशी है। आपको बुंदेली रेडियो को थैंक यू वेरी मच। जी, हमारा भी ये सौभाग्य कि आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं और जो भी छोटा सा सहयोग है इंटरव्यू के माध्यम से, ये हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है रंगमंच परिवार को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के हमारी छोटी सी बात कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं जो टेलीफोनिक इंटरव्यू से जुड़ी हुई हैं, श्रीमती पंकज बाला तारकेश्वर लोहार जी, जो रंगमंच परिवार से हैं और उसकी एक प्रमुख सदस्य हैं जिनसे अभी हम ये वार्तालाप कर रहे थे। तो पंकज बाला जी, इससे पहले हम अपने इंटरव्यू को विराम दें, एक आज का आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जी, बुंदेली रेडियो के इस कार्यक्रम से जुड़कर आपको कैसा लगा और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहती हैं? बुंदेली रेडियो पे मैंने बहुत कार्यक्रम अलग अलग ब्लाइंड लोगों के सुने हैं। जी, जब से हम ये बुंदेली रेडियो से जुड़े, जी, पहली बार मैंने वर्षाबेन जैन, हेतलबेन, मनीषा बेन सबके इंटरव्यू सुने। जी, तब मुझे ये उम्मीद थी कि अगर मुझे चांस मिले तो बहुत अच्छा है। जी, और आज मुझे मिल गया और सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये सेवा का कार्य आप लोग कर रहे हैं। रेडियो तो बहुत चलते हैं जी, लेकिन मनोरंजन समाचार वगैरह होता है रेडियो पे, जी, कोई कार्यक्रमों की मुलाकात भी होती है, जी, जी, लेकिन ऐसा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा कि जो स्पेशल डिसेबल लोगों के लिए आप कर रहे हो। तो सही में दिल से बोल रही हूँ कि सही में मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कार्य और भी लोग करें। बिल्कुल, सबके पास माध्यम है, रेडियो है, टीवी है, माध्यम है, लेकिन करना कौन चाहता है वो बड़ी बात है। और वो पहली पहल है कि ये बुंदेली रेडियो कर रहा है। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपका इंटरव्यू हो रहा है और रंगमंच परिवार के बारे में हम सभी श्रोता इस इंटरव्यू के माध्यम से जान पा रहे हैं। तो पंकज बाला तारकेश्वर जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने अपना अमूल्य समय देकर हमें इंटरव्यू दिया, इसके लिए आप और रंगमंच परिवार के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आगे भी हम ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। रंगमंच परिवार के जो अन्य सदस्य, उनके भी इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। इस छोटी सी बात यहीं हम आप तक पहुंचाते हैं और आगे अगले कार्यक्रम में फिर हम किन्हीं शख्सियत का इंटरव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। और इसी के साथ आपको पुनः आभार के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हुए मैं आपका होस्ट और दोस्त अब आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। शाम का समय हो और मूड हो कुछ गुनगुनाने का, तो बुंदेली रेडियो 90.8 FM के हमारे गजलों के कार्यक्रम कारवां का आनंद उठाइए। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से प्रसारित होने वाले हमारे गजलों के कार्यक्रम कारवां को आप सुन सकते हैं बुंदेली रेडियो 90.8 FM पर पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी समय। बुंदेली रेडियो के हमारे कार्यक्रमों का आनंद उठाने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए बुंदेली रेडियो या अपने रेडियो पर हमारी फ्रीक्वेंसी ट्यून कीजिए 90.8 यानी 90.8 और आनंद उठाते रहिए बुंदेली रेडियो के हमारे कार्यक्रमों का। बुंदेली रेडियो 90.8 FM, दिल से दिल तक, आपके दिल की अपनी आवाज बुंदेली रेडियो। यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत, तो पूरे भारत में तेजी से लोकप्रिय होता बुंदेलखंड का आपका अपना रेडियो चैनल बुंदेली रेडियो 90.8 FM पर प्रत्येक रविवार से गुरुवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हमारे फोन इन कार्यक्रम में कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8085319025 यानी 8085319025। इस नंबर के द्वारा आप हमारे स्टूडियो से लाइव जुड़ सकते हैं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत। तो सुनते रहिए बुंदेली रेडियो 90.8 FM, आपके दिल की अपनी आवाज बुंदेली रेडियो। बुंदेली रेडियो पर अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।